पहला हमारा सेंटेंस है वेस्टेड इंटरेस्ट। अब ये ज्यादातर आपको मिलेगा, आप देखेंगे न्यूज़पेपर में आपको नॉर्मली ये मिलेगा कि भाई फला आदमी के वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब वेस्टेड इंटरेस्ट जब हम बात करते हैं तो वो लोगों के पर्सनल होते हैं या हिडन होते हैं, छुपे हुए इंटरेस्ट होते हैं। काफ़ी लोगों के किसी कारोबार में, किसी काम में, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई एमएनओ हो, एमपीए हो, या आपके गांव का कोई वडेरा हो, तो उसका कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, मतलब वो उसका पर्सनल हिडन कंसील्ड उसका इंटरेस्ट होता है। तो मैंने सेंटेंस लिखा है, मेनी पीपल ऑलवेज वर्क ओनली फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है सिर्फ उसकी वजह से काम करते हैं, अगर वो उनका इंटरेस्ट पूरा हो गया तो फिर आपको फ़ायदा नहीं देंगे। तो ये ज़्यादातर जो है पॉलिटिक्स में, ज़्यादातर जो है बड़ी बड़ी जो चीज़ों में इस्तेमाल होता है इसको। अखबार में आपको नॉर्मली मिलेगा कि भाई इस बंदे का वेस्टेड इंटरेस्ट था इसलिए इसने आपको सपोर्ट किया, हिडन इंटरेस्ट कह सकते हैं या पर्सनल। उसके बाद है लीव इन द लर्च, बिल्कुल कॉमन वर्ड है। लीव इन द लर्च का मकसद है टू लीव समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी को बुरे हालात में छोड़ देना, या किसी का धोखा देना, या रिफ्यूज करना मदद करने की। ठीक है, ज्यादातर हम जो है ये दोस्तों में इस्तेमाल करते हैं लीव इन द लर्च। तो मैंने सेंटेंस बनाया है, वी शुड नेवर लीव आवर फ्रेंड्स इन लर्च, वी शुड नेवर लीव आवर फ्रेंड्स इन लर्च व्हेन दे नीड अस अ लॉट। हम अपने दोस्तों को कभी भी जो है धोखे में ना रखें, तकलीफ में ना रखें, उनको धोखा ना दें। तो लीव इन द लर्च माना किसी को धोखा देना। अब एक बात समझ लें, ये जो समवन इस्तेमाल हो रहा है ना, यहाँ देखें ये चीज़ समझने की है। यहाँ समवन जो इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मकसद ये होता है कि यहाँ देखें लीव लफ्ज़ आ गया, आपका लीव आ गया, और उसके बाद जो है यहाँ ये वाला जो अवर फ्रेंड्स जो है, ये अवर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समवन को शो कर रहा है। वी शुड नेवर लीव आवर फ्रेंड्स, वी शुड नेवर लीव फ्रेंड्स, वी शुड नेवर लीव अवर रिलेटिव्स, और उसके बाद आवर टीचर्स, आवर पेरेंट्स, मतलब उनको कभी भी ना धोखा दें, ना उनको धोखे में रखें, और ना उनको डिसीव करें, ना उनको रिफ्यूज करें। तो लीव इन द लर्च ये आपका सेकंड वाला है। अंडर द थंब, अब अंडर द थंब जो होता है, अंडर द थंब ऑफ मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ या डोमिनेंस ऑफ समबडी, अंडर द थंब ऑफ, ही इज अंडर द थंब ऑफ हिज बॉस, वो अपने बॉस के कंट्रोल में है, मतलब डोमिनेंस। अच्छा, ज्यादातर जो लोग हैं, बच्चे हैं, इसका लफ्ज बनाते हैं डोमिनेंसी। बेसिकली डोमिनेंसी इज नो वर्ड, डोमिनेंसी कोई लफ्ज नहीं है, ये बात आप समझ लें। ज्यादातर लोग इसको लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डोमिनेंसी, यहाँ पे ये लफ्ज है ना डोमिनेंस, तो इसको इसको बनाते हैं डोमिनेंसी। डोमिनेंसी कोई लफ्ज नहीं है, ये डोमिनेंस है। इट इज योर डोमिनेंस, डोमिनेंसी नहीं। ज्यादातर आपको मिलेंगे लोग कहेंगे कि इट इज योर डोमिनेंसी, डोमिनेंसी नहीं है, बेसिकली ये है डोमिनेंस। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। तीसरा है आपका स्ट्रॉम इन अ टी कप, ये डॉन में ज्यादातर इस्तेमाल होता है, और ये आपके लेक्चरशिप वगैरह के एग्जाम्स जो होंगे ना, जिन जिन बच्चों ने लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये ईडियम्स वगैरह आते हैं, तो इसलिए इनको मैं आपको सिलेक्टेड ईडियम्स पढ़ाऊंगा और उन पे आप काम करें। लेक्चरर है, CSS है, PCS है, ये रिपीट होते हैं। स्ट्रॉम इन अ टी कप, अब मतलब अब देखें चाय में तूफान, अब चाय में तो तूफान नहीं होगा ना। टू मेक अ स्मॉल प्रॉब्लम बिगर, छोटे मसले को बड़ा करके पेश करना। टू मेक अ स्मॉल प्रॉब्लम बिगर, मतलब एक छोटा सा इशू हो उसको बड़ा करके पेश करने को कहा जाता है स्टॉर्म इन अ टी कप। तो हमने सेंटेंस बनाया है, मेनी पीपल, यहाँ देखिए, मेनी पीपल मेक स्टॉर्म इन अ टी कप इवन ऑफ द स्मॉलर प्रॉब्लम्स, छोटे मसलों को भी बड़ा मसला करके पेश करते हैं। स्टॉर्म इन अ टी कप, डान में काफी दफा मैंने पढ़ा है, जब जिस दौर में मैं पढ़ता था तो ये काफी दफा उस दौर में आता था। ऐसे वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ जो रिपीट होते हैं। ठीक हो गया, तो ये रिपीट होंगे, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस पे फोकस करें आप। बाकी दूसरों को ऐसे तो लाखों हैं, लेकिन ये वाले जो चीजें हैं ये आपको नॉर्मली मिलेंगे। टू मूव, टू मूव हेवन एंड अर्थ, जमीन, जन्नत और सारी चीजों को आपको मूव करना, चलाना। अब टू हैव मैक्सिमम, टू हैव मैक्सिमम एफर्ट्स, टू कंज्यूम, टू डू वंस बेस्ट, मतलब आप पूरी पूरी कोशिश करने को कहा जाता है। उर्दू मैंने नहीं लिखी, उर्दू में आपको बता रहा हूँ, पूरी पूरी कोशिश करना किसी चीज को हासिल करने के लिए। तो हम कहेंगे कि
मेनी स्टूडेंट्स मूव हेवन एंड अर्थ, मूव हेवन एंड अर्थ मतलब आसमान जमीन एक कर देते हैं। टू बिकम, टू गेट नहीं होगा, टू बिकम, इसको करें टू बिकम अ सीएसएस ऑफिसर। पूरी एफर्ट्स करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि वो सीएसएस ऑफिसर बन जाएं, पूरी कोशिश करते हैं। तो मैनी स्टूडेंट्स, माय स्टूडेंट्स always try their utmost, my students move heaven and earth to become something, my students, inshallah my students will move heaven and earth to become a CSS officer. You must move heaven and earth to become something. If you move heaven and earth you can be a good officer. समझ आ रहा है आपको? क्लियर हो गया? आगे चलें। इसी से रिलेटेड अगर आपका सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। ठीक हो गया? हाँ, बिट्रे भी कह सकते हैं, धोखा देना। चलें भाई, आवाज आ जाएगा, मैं थोड़ा सा तेज बोलता हूँ, आप लोगों को आ जाएगा आवाज। चलें, ये हमारी सेकंड स्लाइड है, ठीक है। सेकंड स्लाइड पे उसमें थर्ड है, फिर थोड़ा सा पंक्चुएशन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आ जाएं। बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब खुद की तारीफ करना। टू बोस्ट वन सेल्फ, अपनी तारीफ करने को कहा जाता है। टू बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट। आर सेल्फ प्रेज या सेल्फ प्रमोशन, खुद को ही प्रमोट करने को कहा जाता है। टू बिलो वंस मतलब खुद का ही बाजा बजाना, इस तरह हम कहते हैं ना, बाजा बजाना खुद का। तो बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट इसको कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको उर्दू भी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उर्दू भी समझ आ जाए और आप सिंधी इसकी खुद बना सकते हैं। अच्छा, हमने सेंटेंस बनाया है। अब इन्हीं जो सेंटेंस को जो है ना, इन्हीं वर्ड्स को आप सेंटेंस बनाएंगे। बाद में आपको एक्सरसाइज दी जाएगी, 2-3 वर्ड्स इसमें देता हूँ अभी भी, जैसे आप सेंटेंस बनाएं। मेनी ऑफिसर्स बिलो देयर ओन ट्रम्पेट व्हेन दे डू समथिंग गुड। जब कुछ अच्छा करते हैं बहुत से ऑफिसर, वो अपना बाजा खुद बजाते हैं। तो बिलो वंस ओन ट्रम्प का मतलब है अपनी तारीफ करना। धूल खणी सिंधी में जो कहता हूँ, धूल खणी बजाण। ठीक हो गया? तो लेकिन खुद के मतलब उसमें फेवर में, तो इसको कहा जाता है बिलो वंस ओन ट्रम्प। मेनी ऑफिसर्स बिलो देयर ओन ट्रम्प्स। We should not below our own trump when we do something good. We should not below our, देखें यहाँ पे our, यहाँ पे once है ना, तो यहाँ मैं r दे रहा हूँ, our नहीं, इसको लोग our पढ़ते हैं लेकिन r है। We should never below our own trump when we do something good for others. ठीक हो गया? तो इस तरह आप बना सकते हैं। In the doldrums, in the doldrums का मतलब in a critical situation or in a trouble, किसी तकलीफ में होना, किसी प्रॉब्लम में होने को कहा जाता है इन doldrums। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। The poor people are in the doldrums in the present day of COVID-19. कोविड-19 की पोजीशन में, हालात में बहुत से लोग जो है उनकी जो सिचुएशन है वो खराब हो गई है, क्रिटिकल सिचुएशन हो गए। इन डोलडम्स माना तकलीफ में, प्रॉब्लम में, इश्यूज में, ट्रबल में, डिफिकल्टी में, इसको कहा जाता है। द पुअर पीपल आर इन डोलड्रम्स इन द प्रेजेंट सिचुएशन, आर इन द डोलड्रम्स। डोलड्रम्स माना खराब हालात हो जाना। उसके बाद है आपका टू कॉल स्पेड अ स्पेड। ये भी सीएसएस में आया है। ये ऐसे ऐसे हैं जो लेक्चरर और सीएसएस में रिपीट हुए हैं सारे के सारे। टू कॉल अ स्पेड मतलब टू स्पीक फ्रैंकली और स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी के साथ फ्रैंकली बोलना या स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने को कहा जाता है टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। स्पेड हालांकि बेलचे को कहा जाता है, बेलचा नहीं होता, उसको कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब फ्रैंकली बोलना, किसी को फ्रैंकली स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई चीज बोलना, मुंह पे बोलना। टू कॉल स्पेड अ स्पेड, जिसने उसको जैसे बोला इसने भी उसी तरह बोला। ही कॉल्ड हिम स्पेड अ स्पेड। मेनी पीपल कॉल, Many people call spade a spade in their talk with others. अपने बातों में स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उसके बाद है टू कैरी, टू क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क। मतलब अगर आपका दूध जो हम कहते हैं ना उर्दू में, खीर सिंधी में चुनाव खीर हार जी वने माना हारे खीर ते केड़ो रोहण, सिंधी में चुनाव हारेल खीर ते केड़ो रोहण। तो मतलब अगर आपका दूध जब गिर जाए तो खत्म हो गया ना, बस अभी आप रोएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसका मकसद है टू बिकम अपसेट। अपसेट होना आफ्टर द लॉस ऑफ समथिंग। अगर कोई चीज आपसे, आपकी कोई चीज है वो आपसे खत्म हो जाए और उसके बाद उसके बारे में रोना, वहाँ करना, तो ये जो है आपका इसका कोई फायदा नहीं है। टू बिकम अपसेट आफ्टर अ लॉस ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज पे, किसी नुकसान पे
अगर आप रोते हैं तो क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क होगा आपका। टू क्राई, मैंने लिखा है, टू क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क मेक्स नो सेंस फॉर द पर्सन। कोई सेंस नहीं देता। अगर आपकी कोई चीज़ नुकसान हो जाता है, किसी चीज़ का नुकसान हो जाता है, तो उस पर रोना अच्छा नहीं है। टू रोब पीटर टू पे पाल, टू रोब पीटर टू पे पाल मतलब एक को आप नुकसान दें और दूसरे को आप फायदा दें। हिकड़े माण्हू का खसे बे माण्हू के ॾियण के चइबो आहे टू रोब पीटर टू पे पाल। मतलब अमीर से आपने कोई चीज छीनी और गरीब को दे दी, तो पीटर है वो पाल है। ठीक है, टू रोब पीटर और टू पे पाल। पीटर माना अमीर लोग को कहा जाता है। यहाँ पे जो हमने पीटर की बात की है ये अमीर है, और ये जो पाल है ये गरीब है। टू रोब पीटर टू पे पाल। तो इट मीन्स टू सॉल्व वन प्रॉब्लम एंड क्रिएट एन अदर। एक मसला पैदा कर रहे, दूसरा मसला हल करना। अगर अमीर से छीना है गरीब को देते हैं तो इसका भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट अ गुड हैबिट टू रोब पीटर एंड पे पाल। तो ये अच्छी बात नहीं है, आप एक को नुकसान दें और दूसरे को फायदा दें, इस इट इज नॉट अ गुड हैबिट। जैसे क्रिमिनल हैं, ज्यादातर क्रिमिनल जो होते हैं वो अमीरों को जो है छीन के। अच्छा, अभी ये वर्ड्स आप सेंटेंस में इस्तेमाल करें कमेंट सेक्शन में, तो मैं चेक करता हूँ कि आपको समझ